दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश में चैप्टर सेकेंड लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ मटेरियल के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को। ओके, ये दोस्तों आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्यों? क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर में दोस्तों आपकी दो कहानियां हैं। ओके, दो कहानियां, एक आपकी साहिब ए आलम की है। ओके, दूसरी है मुकेश की कहानी। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या है साहिब ए आलम की कहानी को पूरा समझेंगे और सेकेंड वीडियो में दोस्तों हम सेकेंड पार्ट में क्या है मुकेश की कहानी को जानेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन। ओके, तो इस जो आपका लॉस्ट स्प्रिंग है इसका मतलब क्या है? स्प्रिंग क्या है? एक आपके मौसम का नाम है। ओके, बसंत को क्या है इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं। ओके, तो जो बसंत का मौसम होता है बहुत ही अच्छा होता है। ओके, अगर आप किसी से पूछेंगे कौन सा मौसम आपको अच्छा लगता है तो सर्दी गर्मी में सभी कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन जो बसंत का मौसम है ऐसा मौसम होता है जिसमें क्या है ना ही ज़्यादा सर्दी ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। ओके, हरियाली होती है, अच्छी हवा चलती है। ओके, धीमी धीमी, तो सही ये मौसम सबको अच्छा लगता है। ओके, तो लेकिन इस चैप्टर से ये शब्द क्यों लिया गया, ये टाइटल क्यों लिया गया? ओके, तो जो हमारा जो बचपना होता है, ओके, ये पूरे जीवन में जो बचपन का होता है वो क्या है एकदम बसंत की तरह बहुत ही अच्छा होता है। तो ये क्या है जो यहाँ दो बच्चों की कहानी बताई जाती है जिसमें ये दोनों बच्चों का ये क्या है जो बचपना है पूरी तरह से खो जाता है और ये छोटी सी उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ओके, और इन्हें पूरा अपना जीवन मतलब इनका जो बचपना है एकदम गरीबी में रहता है। ओके, तो ये दो गरीब बच्चों की क्या है कहानी है। ओके, तो एक तो दोस्तों आपकी ये कहानी रहेगी साहिब ए आलम की। ओके, और दूसरी कहानी है मुकेश की। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको दो साहिब ए आलम की पूरी कहानी समझाऊंगा। ओके, और सेकंड पार्ट में मैं आपको मुकेश की कहानी समझा दूंगा। ओके, चलिए समझ लेते हैं। तो साहिब एक क्या है? एक रैग पिकर यानी जो कूड़े को बीनता है। ओके, कूड़े में से जो सामान वगैरह को बीन कर बेचता है। ओके, वो आपका रैग पिकर कहलाता है। ओके, तो कूड़े को जो बीनता है वही आपका हो जाता है। ओके, तो साहिब क्या है कूड़े बीनने का काम करता है। ओके, तो द ऑथर हैपेंस टू मीट अ बॉय साहिब एवरी मॉर्निंग। ओके, तो जो ऑथर है, ओके, ऑथर जो लेखिका है वो क्या है एक साहिब नाम के लड़के को क्या है प्रतिदिन देखा करती थी। ओके, सी ऑलवेज फाउंड हिम विथ हिज फ्रेंड प्रोविंग फॉर गोल्ड इन हैप गार्बेज। ओके, और वो देखती हैं कि वो अपने जो साहिब नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ हमेशा कूड़े में एकदम खोजता रहता है। ऐसा खोजता है जैसे कुछ बस सोने खोज रहा हो। ओके, व्हेन ही वाज आस्क्ड द रीजन फॉर रैग पिकिंग एंड नॉट गोइंग टू स्कूल सी वाज इन्फॉर्म दैट इट वाज बिकॉज देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। ओके, वो जब लेखिका है उससे पूछती हैं कि ये कूड़े बीनने का काम क्यों करते हो? ओके, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तब वो साहिब कहता है कि हमारे जो मोहल्ले में या हमारे पड़ोस में कोई भी क्या है स्कूल नहीं है, इसलिए हम क्या है स्कूल नहीं जाते। ओके, तो सी ऑन लेटर नोट प्रॉमिस टू स्टार्ट अ स्कूल। ओके, तो वो लेखिका है वो धीमे आवाज में बोलती हैं और उससे प्रॉमिस करती है कि मैं क्या है अपना स्कूल खोलूंगी यहाँ। ओके, तो साहिब वाज हैप्पी विद दिस आइडिया। ओके, तो जब साहिब को सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि हमारे क्या है इस मोहल्ले में या हमारे यहाँ एरिया में क्या है स्कूल खुलेगा। ओके, आफ्टर अ फ्यू डेज अबाउट द ओपनिंग ऑफ स्कूल। ओके, लेखिका कहती है कि कुछ दिनों बाद जल्दी क्या है मैं अपना स्कूल खोलूंगी। ओके, तो साहिब ये बात सुनकर खुश हो जाता है। बट एज द ऑथर हैवर इंटेंड टू स्टार्ट स्कूल सी फेल्ट एम्ब्रेड एट हैविंग मेड फॉल्स प्रॉमिस। ओके, तो लेखिका ने लेकिन ये क्या झूठा वादा किया था और ये लेखिका के मन में आता है कि मैंने गलत वादा कर दिया है। ओके, मतलब लेखिका खोलना नहीं चाहती थी, इसी बार से केवल ऐसे ही कह दिया था। ओके, लेकिन उन्हें मन में अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने क्या झूठा वादा कर दिया था साहिब से। ओके, साहिब ए आलम। ओके, व्हेन साहिब वाज इंक्वायर्ड अबाउट हिज फुल नेम ही टोल्ड दैट इट वाज साहिब आलम। तो लेखिका ने जब उससे लड़के से यानी साहिब से उसका पूरा नाम पूछा कि भैया पूरा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया साहिब ए आलम। ओके, द ऑथर वाज लिटरली शॉक्ड। ओके, तो लेखिका एकदम आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि साहिब ए आलम जो शब्द इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और ये इस पूरे संसार का भगवान है। ओके, लेकिन जब नाम का उसका मतलब क्या है साहिब ए आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ओके, लेकिन वो काम क्या करता है कूड़े बीनने का काम करता है। ओके, ये बताया जा रहा है। ओके, साथ ही लेखिका और भी बच्चों को देखती हैं साहिब के साथ जो कि क्या है एकदम चप्पल नहीं पहने हुए। ओके,
अब रैक पिकन्स द ऑथर्स टॉक टू द अनादर्स कंपेनियंस टू ऑफ साहब के साथ और भी जो बच्चे थे उनके उनसे बातचीत करती हैं, ओके, बात करती हैं। तो वन ऑफ द वेयरफुट वॉइस स्टार्ट दैट हिज मदर वुड नॉट वैंग हिज चप्पल्स, ओके। ये अब जब लेखिका एक बच्चा आता है, वो कहता है कि वो जो चप्पल नहीं पहने था, ओके, चप्पल नहीं पहने था, वो कहता है कि उसने इसलिए चप्पल नहीं पहनी कि उसकी क्या है, मम्मी ने चप्पल उसे नहीं दिलाई, ओके। और उसी में से एक और बच्चा बताता है वन ऑफ देम वाज वियरिंग शूज बट दे डिड नॉट मैच, ओके। और एक और दूसरा बच्चा था, वो क्या है, जूते तो पहने हुए था, जूते पहने था, लेकिन ऐसे जूते पहना था कि वो अलग अलग रंग के हैं, ओके, मतलब उसे कहीं से मिल गए होंगे, कहीं कुछ रंग का मिल गया, किसी दूसरे रंग का मिल गया, तो उसने बस ऐसे ही पहन लिए थे, ओके। और जो अनादर वाई हु नेवर हैड अ फुटवेयर विश्ड ही हैड अ पेयर ऑफ शूज, ओके। और एक और बच्चा था जिसने कभी भी क्या है अपने जीवन में कभी चप्पलें या मतलब जूते पहने ही नहीं थे, ओके। और वो क्या है भगवान से मतलब इच्छा करता था कि उसे क्या है एक जोड़ी क्या है जूते मिल जाए, ओके। मतलब ये गरीबी की स्थिति उसमें बताई जा रही है, ओके। अब सीमापुरी देख लेते हैं, सीमापुरी क्या है। तो जो साहिब है वो साहिब कहाँ रहता था, सीमापुरी प्लेस में रहता था। अब सीमापुरी कहाँ है, तो ये रियल में है, ये दिल्ली में है, दिल्ली के इस साइड आप देख सकते हैं, ये पूरी दिल्ली का मैप है, सबसे बॉर्डर में है, ओके, बॉर्डर में है सीमापुरी, ओके, जो बांग्लादेश से लगा हुआ, ओके। तो जो सीमापुरी में जितने भी लोग रहते हैं वो बांग्लादेश से आए होंगे। तो 1971 में आपको पता होगा ये पूरा बांग्लादेश का जो हुआ था, ओके, उससे लोग क्या है बांग्लादेश से भाग कर क्या है इंडिया आए थे, ओके। तो इंडिया क्या कर दिल्ली में जो सीमापुरी एरिया में यहाँ रहने लगे, ओके। तो मोस्ट ऑफ रैक पिकर्स इमिग्रेट ऑफ फ्रॉम बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश से ये आए हैं, ओके, डिसाइड इन सीमापुरी, और सीमापुरी में रहने लगे। अ प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, जो कि क्या है, जो मैंने आपको बताया दिल्ली का एक क्या है बॉर्डर में है, ओके, सीमापुरी, ओके। दे लिव्स इन हट्स ऑफ वुड विथ रूफ्स एंड इस प्रकार से आपका बताया जा रहा है। और ये लोग जो रहते हैं एकदम ऐसे घर में रहते हैं, एकदम झोपड़ी टाइप का घर बना के रहते हैं जो टीन से बना हुआ है, ओके, ओके, जिसमें क्या है एकदम बरसात में क्या है पानी गिरता ही रहता है, ओके। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी फॉर देम। इन जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए क्या है अपनी पहचान बताना, और उनके लिए जो डॉक्यूमेंट, पहचान के डॉक्यूमेंट है, उनके लिए ये मायने नहीं रखता। उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, भोजन, ओके, खाना उन्हें मिलना उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका क्या नाम है, उनका क्या परिचय, उन्हें इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, ओके। दे प्रेफर टू स्टे इन अ सच एन एरिया विदाउट द बेसिक इम्यूनिटी आल्सो एज दे आर नॉट स्लीपिंग हंगरी एंड आर नॉट स्टार्विंग, ओके। और ये कहते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ क्या है बेसिक जो मूलभूत आवश्यकताएं होती वो तक नहीं है, ओके, न अच्छे से खाने के लिए यहाँ से क्या है अच्छे से यहाँ पीने के लिए पानी नहीं, एनवायरनमेंट भी पूरा बेकार है। लेकिन ये लोग भी कहते हैं कि क्या है बस ये है कि जो खाली पेट ने क्या है नहीं सोना पड़ता, ये लोग इसी से क्या है खुशी मनाते, ओके। As their children grow up, they also associate themselves with their arts of rag picking, okay? और यही यहाँ सिस्टम चलता रहता है। उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी क्या है यही कूड़े बीनने का काम करते हैं, फिर उनके भी बच्चे होते हैं, वे भी कूड़े बीनने का काम करते हैं, और इसी प्रकार से उनका जीवन चलता रहता है, ओके। गार्बेज ऑफ देम इन गोल्ड, ओके। और जिनके लिए जो कूड़ा है, पूरा जो है उनके लिए क्या है सोने के समान है। सोने के समान क्यों है? फॉर द अडल्ट्स इट इज़ अ सोर्स ऑफ लिविंगहुड, ओके। और ये इनके जीवन का साधन रहता है, क्योंकि ये कूड़े का से सामान ही सामान ही क्या है कलेक्ट करके है बेचने का काम करते हैं, उसी से उन्हें क्या है पैसे कमाते हैं, ओके। कई बार इन्हें क्या हो जाता है कूड़े में क्या है पैसे भरे रुपये मिल जाते हैं, उनसे भी काम चल जाता है इनका, ओके। इस प्रकार से इट इज़ इनके लिए क्या है कि चमत्कार के समान है, इन्हें कूड़ा मिल जाता है, बहुत कूड़े का ढेर मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ओके। Sometimes they find coins in the garbage and that serves an ओके। और कई बार इन्हें क्या है कुछ सिक्के वगैरह मिल जाते हैं, उससे इनका क्या है काम चल जाता है, ओके। अब यहाँ से आ जाता है एक और नेक्स्ट, ओके, टेनिस गेम की बात होती है। हम साहिब को क्या है जो टेनिस का जो खेलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, ओके। मतलब टेनिस को देखता था, उसके मन में भी आता था कि मैं भी क्या है टेनिस खेलूँ। ही यूज्ड टू स्टैंड आउटसाइड द फ्रेंसेड गेट ऑफ आ नेबरहुड, ओके, क्लब। वो क्या देखता था जो टेनिस का जो उसका क्लब है उसके मोहल्ले पर जो टेनिस का क्लब है वहाँ वो क्या है बाहर से देखता रहता था, ओके। और उसके मन में भी आता था कि वह भी क्या है जो टेनिस के जो जूते होते हैं, वाज द टू यंग मैन प्लेइंग टेनिस, ओके। और देखता है कि दो नौजवान युवक क्या है टेनिस खेल रहे हैं, ओके। और वो देख रहा है किस प्रकार से टेनिस ये लोग बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं, उसका भी मन होता था कि वह भी टेनिस खेले, और किस प्रकार से स्विम करके मारा जाता है उसको भी क्या है इंजॉय करे, ओके। साथ ही वह विश करता था कि उसके पास भी उस टाइप के जूते हों जिस प्रकार से क्या है टेनिस में जो जूते पहने जाते हैं, ओके। ही आर्स टू प्ले टेनिस एंड एवर मैनेज टू गेट
पेयर ऑफ रिजेक्टेड टेनिस शूज। एक बार उसे क्या है वहाँ शूज के सेट मिल जाता है जो कि क्या है रिजेक्टेड होता है किसी के द्वारा, ओके, उसे मिल जाता है और उसे प्राप्त करके वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ओके। फॉर साहेब हु हैज़ ऑलवेज वार्ड वेयर फोटो, जो ऐसा साहेब ऐसा लड़का है जो हमेशा नंगे पाँव फिरता रहता, तो उसके पास क्या है पहनने के लिए नहीं था। अब उसके लिए क्या है ये उसका एक सपना सा सच हो गया, क्योंकि वो भी अभी सपना देखता था कि उसके पास भी क्या है जूते हों ऐसे जो टेनिस वाले लोग पहने रहते हैं, वो इसका सपना देखता था। और आज उसे क्या है जो क्या है जूते मिल गए हैं, भले वो पुराने हो किसी के फेंके हुए हो, लेकिन उसके लिए क्या है एक बहुत ही अच्छा है, ओके, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। ऑफ कोर्स प्लेइंग टेनिस वाज बियॉन्ड हिज रिच, जबकि जो टेनिस खेलना है उससे उसकी दूर है, उससे मतलब उसके सपने में अभी उसके सपने उसी जी पूरा नहीं हो पाया टेनिस खेलने का, लेकिन उसका है जूता जो मिलने का जो सपना उसका क्या है पूरा हो गया, ओके। अब नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, अब जो साहेब है वो अपना क्या मन का मालिक नहीं रहा, ओके। देखते हैं क्या है कहानी। तो साहेब लॉस्ट हिज his free will and so did not appear to be happy go lucky as a news, okay। अब साहेब क्या है अब अपने स्वयं का मालिक नहीं रहा, क्या कहानी है। तो he got a job at tea stall and was paid 800 rupees a month and all meals, okay। साहेब को अब क्या है एक जॉब मिल गई, कहाँ मिल गई, एक चाय की टपरी पर, ओके, टी स्टॉल पर उसे मिल गई, जहाँ उसे क्या है 800 रुपये महीना मिलेंगे, ओके, 800 रुपये महीना मिलेंगे, और साथ ही उसे क्या है सुबह शाम का भी भोजन मिल जाएगा, ओके, और साथ ही उसके क्या है 800 रुपये महीना मिलेंगे, एक उसको जॉब मिल गई, ओके, क्या है चाय की दुकान पर इसके बाद भी वो क्या है वो अनहैप्पी था, वो खुश नहीं था, ओके। क्यों खुश नहीं था वो आगे हम देखते हैं कि क्योंकि अब क्या है उसे किस लिए खुश नहीं था, क्योंकि पहले जब वो कचड़े कूड़ा बीनने का काम करता था, तो अपने उसने जब झोला उठाया सुबह से कचरा बीनने का काम किया, जब मन हुआ, ओके, कुछ जो पैसे कमाए और बस अपने क्या है मन का मालिक रहता था, ओके। लेकिन अब क्या है उसे अब क्या है किसी के अंडर में काम करने पड़ रहा है, ओके, इसलिए वो क्या है अब ज़्यादा खुश नहीं है, ओके। नाउ हिज स्टील कंटेनर विच हिज यूज टू फीड्स मिल्क अपेयर टू बी अ हैविंग हेवियर देन द प्लास्टिक बैग्स, ओके। अब जो उसे क्या है जो कूड़े का बीनने वाला प्लास्टिक का बैग था उससे ज़्यादा भारी लगने लगा, कौन सा कंटेनर लगना, जो चाय का कंटेनर या मिल्क कंटेनर है उसे अब ज़्यादा भारी लगने लगा, ओके। ही यूज टू फॉर ये आपको बताया जा रहा है, ओके। द बैग वॉज हिज ऑन बट द कंटेनर बिलोंग्स टू द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल, जबकि जो बैग होता था वो उसको खुद का होता था, लेकिन अब जो चाय का कंटेनर है वो किसी के उसके मालिक का है, ओके, जो चाय की टपरी का मालिक है उसका है, ओके। तो इस प्रकार से अब वो क्या है अपना मालिक नहीं रह गया था, इसलिए वो क्या है खुश नहीं था, ओके। साहेब वाज इसलिए कहा गया है साहेब वाज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, अब क्या है साहेब अपने मन का मालिक नहीं रहा, ओके, अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा, इसलिए वो क्या खुश नहीं रहा, ओके। तो ये थे पूरी साहिब की कहानी। आई होप आप दोस्तों समझ गए होंगे, ओके, पूरी कहानी को। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंप्लीट दोस्तों इसके नोट्स चाहते हैं तो आप क्या अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से जाकर आप क्या है प्राप्त कर सकते हैं, ओके। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा जिसमें आपका जो भी मुकेश की कहानी और रह गई है उसको हम क्या है कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।